पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 2 जनवरी 2025 के रिजल्ट्स के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सितंबर 30 को बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं शुगर सेक्टर की जिनका ईयर एंड होता है। बल्कि सारी ही कंपनी जो शुगर सेक्टर में लिस्टेड हैं उनका जो ईयर एंड होता है वो सितंबर 30 को होता है। तो उस हवाले से अब अगर इन दिनों में देखें तो शुगर सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनीज़ के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले में आज एक बड़ी शुगर कंपनी है, उसने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया जिसमें उसने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ। इस कंपनी की सेल्स में तो इजाफा हुआ है साल 2024 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसमें कमी आई है। इस वीडियो में इस कंपनी के रिजल्ट्स के हवाले से डिटेल में इसकी जो इनकम स्टेटमेंट है उसको का एनालिसिस किया जाएगा, साथ साथ जो डिविडेंड अनाउंस हुआ उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस रही है इस कंपनी की पिछले 5 सालों में इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ पे आउट्स, तो उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर आपको देता चलूँ कि ये कोई बायर सेल कॉल या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि सिर्फ इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की जा रही है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अब जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है अल अब्बास शुगर मिल्स, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शुगर सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी है। JDWS के बाद कैपिटल, जो मार्केट कैपिटल है उसके लिहाज से देखें तो अल अब्बास शुगर मिल जो है वो एक सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इस सेक्टर की। और इसने जो रिज़ल्ट अनाउंस किया है उसमें अगर आप देखें तो पिछले साल के साथ कंपैरिजन में हम देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है यानी टॉप लाइन है उसमें 13.3% का इजाफा हुआ। 14.5 बिलियन से बढ़कर इसकी जो सेल्स हैं वो 16.5 बिलियन पे गई हैं। और ये एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है इसके रेवेन्यू के अंदर, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आप देखें तो वहाँ पर इसका 27% का डिक्लाइन है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट था वो 4.97 बिलियन था, जो इस साल कम होकर 3.61 बिलियन रह गया। तो इससे पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हैं उसकी एक बड़ी हिट पड़ी है इस साल कंपनी को, और बावजूद इसके कि इसकी सेल्स में इजाफा हुआ, फॉर वेरियस रीज़न इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मुतासर हुई है। अब अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो पिछले साल जो इसका ग्रॉस मार्जिन था वो 34.15% था, जो इस साल कम हो गए 21.8% रह गया। अब अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर हमें सूरत मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। 4.17 बिलियन था पिछले साल, जो इस साल कम हो गए 2.07 बिलियन रह गया। 50% से ज़ायद का डिक्लाइन है इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपैरेटिव टर्म में पिछले साल के मुकाबले में। इससे हमें ये पता चलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट है वो भी इस साल इस कंपनी को ज़्यादा बियर करना पड़ी पिछले साल के कंपैरिजन में। अब एक और जो बड़ा फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी को इस साल, वो फाइनेंस कॉस्ट है। और फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखें तो पिछले साल जो थी वो 377.8 मिलियन थी, जो इस साल बढ़ के 508.9 मिलियन पे चली गई। 34.7% का इजाफा है इसकी फाइनेंस कॉस्ट में, विच मीन्स कि जो इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स हैं उसके ऊपर जो इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा वो काफ़ी ज़्यादा था। तो इसमें शॉर्ट टर्म बारोइंग्स भी आ जाती हैं और लॉन्ग टर्म बारोइंग्स का जो करंट उसका जो सेगमेंट होता है वो भी आ जाता है। तो अब बहरहाल फाइनेंस कॉस्ट का जो सेगमेंट है इसके अंदर आने वाले क्वार्टर्स में बेहतरी हमें देखने को मिलेगी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के केस में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में मुसलसल डिक्लाइन आ रहा है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 3.88 बिलियन था पिछले साल, और इस साल ये 1.625 बिलियन है। और ये अगर कंपैरेटिव टर्म्स में देखें तो 58% की कमी है पिछले साल के मुकाबले में इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो 3.68 बिलियन था, जो इस साल कम हो गया 1.55 बिलियन रह गया। 57.9 यानी तकरीबन 58% की कमी हुई इसके नेट प्रॉफिट में कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब नेट मार्जिन की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर इसका जो मार्जिन था वो 1/4 था, तकरीबन 25.29%। और इस साल जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ 9.39% रहा है, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है कंपेरेटिवली। ईपीएस इसकी आप देख सकते हैं कि एंड रिजल्ट ईपीएस की सूरत में हमें नज़र आता है। 212 रुपये 22 पैसे की ईपीएस थी इसकी पिछले साल, जो इस साल घटकर 89 रुपये 31 पैसे रह गई। अब अगर हम रिजल्ट्स के साथ जो डिविडेंड अनाउंस हुआ उसकी बात करें तो उसमें पहली बात तो ये है कि इस कंपनी की शरिया कंप्लायंस के हवाले से बात करें तो ये केएमआई इंडेक्स का हिस्सा है, शरिया कंप्लायंट कंपनी है। और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ वो 250% यानी 25 रुपये का है, विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10। इससे पहले 25 रुपये का ये इंटरिम डिविडेंड भी दे चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर का। तो कुल मिला के जो इसका डिविडेंड बन गया है इस फाइनेंशियल ईयर का वो बनता है 50 रुपये। ईपीएस हमने ऑलरेडी बात की 89.31, और पिछले साल थी 212 रुपये 22 पैसे।
जबकि अगर हम इसकी बुक क्लोजर डेट की बात करें तो वो है 22 जनवरी और एक्स डेट है 20 जनवरी और स्पॉट डेट है 17 जनवरी 2025। इन 17 जनवरी या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उन्हें आप 20 जनवरी तक होल्ड रखते हैं, एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं, तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी की शेयर की जो प्राइस है वो 732 रुपये 15 पैसे है। तो इस प्राइस के ऊपर अगर लेट सपोज 1 लाख रुपए की शेयर्स आप इलाहाबाद शुगर मिल्स के लेते हैं तो उस पर डिविडेंड की जो अमाउंट बनती है वो तकरीबन 3,400 रुपये बनती है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ट्रेलिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो वो बनती है 6.83%। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी या खातर खा डिविडेंड यील्ड ये नहीं कहलाएगी। अब इसके बाद अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें इस कंपनी की तो 2020 से लेके 2024 तक का रिजल्ट जो इसके इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड वो आपके सामने है इस ग्राफ में। तो आप देख सकते हैं कि हर साल इसने डिविडेंड दिया है। 2020 में अगर आप बात करें तो 71 रुपये 67 पैसे की अर्निंग के साथ 50 रुपये का डिविडेंड इसने दिया। 21 में इसकी अर्निंग्स में कमी हुई 43 रुपये 43 रुपये 31 पैसे और इसने 40 रुपये का डिविडेंड दिया। और 22 में इसकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ 110 रुपये 22 पैसे, लेकिन इसका जो डिविडेंड है वो उस परसेंटेज में नहीं बढ़ा, सिर्फ 55 रुपये का डिविडेंड था। और 23 में इसकी अर्निंग्स तो ऑल टाइम हाई पे चली गई 212 रुपये 22 पैसे, लेकिन डिविडेंड उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया इसने और 56 रुपये का डिविडेंड दिया। और अब 2024 में 89 रुपये 31 पैसे की अर्निंग्स के साथ इसने 50 रुपये का टोटल डिविडेंड दिया। तो इससे हमें ये नज़र आ रहा है कि बावजूद इसके कंपनी की अर्निंग्स जो है वो फ्लक्चुएट हो रही हैं अच्छा खासा, लेकिन जो डिविडेंड है उसको वो तकरीबन ये 40-50 के नंबर के आसपास ही रख रहे हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इस कंपनी की अगर हम ट्रेडिंग के हिसाब से जो शेयर की प्राइस मूवमेंट है सेकेंडरी मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में उसको देखें तो इस वक्त 732 रुपये 15 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 5 साल का ग्राफ आपके सामने और आप देख सकते हैं कि इन 5 सालों में अच्छी खासी इसने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई है, बुलिश ट्रेंड इसका मोस्टली हमें देखने को मिला। और अगर हम 52 वीक्स की रेंज देखें तो 460 रुपये इसका लो रहा और 860 रुपये इसका हाई रहा। तो इस वक्त भी ये 52 वीक्स के हाई के काफ़ी करीब है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी के जो फ्री फ्लोट है वो बहुत कम है, 10% है, और वो भी सिर्फ कुछ लाख बनता है। और डेली अगर आप इसका ट्रेड वॉल्यूम देखें तो वो भी ना होने के बराबर होता है, बहुत ही थोड़े शेयर्स हैं जिनका कारोबार होता है। तो एक कॉर्नर्ड किस्म का शेयर है जिसके अंदर कोई ज़्यादा आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हसल एंड बसल नहीं देखते, लेकिन डिविडेंड के लिहाज से जिन लोगों ने इसको उठा के रखा हुआ है उनको ये रेगुलरली अपना डिविडेंड पे कर रही है। बहरहाल आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।